नेक्स्ट जो एमसीक्यू है नंबर 2, इसमें आपको दिया है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अगर लूप को रोटेट किया है थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 0.3 सेकेंड्स में, तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है। नाउ इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं, सो this will be the change in magnetic flux divided by with the time interval. So change in magnetic flux के लिए आपको निकालना पड़ेगा final and the initial flux. So final initial flux अगर निकल गया तो divided by the time interval will give you the value of the EMF induced in the loop. अच्छा, given information आपको साइड दे रखी है, we can calculate the area, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, टाइम इंटरवल दे रखा है। अब इनिशियल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो, इनिशियल फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में मैंने यहाँ लिखा है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। तो आपका जो भी सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर हम लेते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम लेते हैं नॉर्मल वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर, और डिनोट करते हैं हम एन कैप से। अब शुरू में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में, दैट इज़ परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो जो एंगल जो हम लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर लेते हैं। तो शुरू में प्लेन ऑफ द लूप, लूप आपका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकालेंगे, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि रहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर विच इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड है 3, एरिया आपका आ जाएगा 0.75, कॉस 0 इज 1। सो ओके, सॉरी मैंने यहाँ एरिया गलत लिख दिया। तो एरिया आपका है 0.25, एरिया इज 0.25, सो 3 इंटू 0.25 इंटू कॉस 0 विच इज़ 1, तो यह आ जाएगा 0.75 यूनिट्स रहते हैं वेबर, 0.75 वेबर। अब सेकंड केस में इस लूप को रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री। सो दिस लूप, इस लूप को अगर आप रोटेट करोगे 90 डिग्री से, तो शुरू में जो नॉर्मल टू द एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था 0, अगर तो उस केस में आपका जो लूप था दैट इज प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर था। जब 90 डिग्री पे आप रोटेट कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगी प्लेन ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में, अब ये जो लूप है इस केस में लूप के ये पैरेलल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो लूप के ये पैरेलल हो जाएगी, और आपका एंगल जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में थीटा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा सेम डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस 90। वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉस 90 होता है 0। अब हम निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज़ इक्वल टू द चेंज इन द फ्लक्स अपॉन द टाइम इंटरवल, एंड ये आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल 0.3। अच्छा, चेंज आपका आ जाएगा, ये तो 0 है, ये 0.75 ही रह जाएगा, दिस इज 0.3। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा आपका, ये हटाया तो हो जाएगा 75/30। ओके, विच गिव्स मी 10, 3 2 6 5। सो ये आ जाएगा आपका 2.5 वोल्ट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो 2.5 वोल्ट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब 2.5 वोल्ट इनमें से गिवन ऑप्शंस नहीं है। सो इसके लिए अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे कुछ भी आंसर करो टिक करोगे तो आपको जो है 1 मार्क शुड बी गिवन, क्योंकि इनमें से कोई भी गिवन ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2.5 वोल्ट।